जिस देश में गौमाता को माँ के समान माना जाता है, उस देश में एक ही जगह पर 100 से ज्यादा गायें पिछले 3 महीने में मर चुकी है और 60 को एक साथ मतलब तड़पती हुई हालत में देखा जा रहा है। जी हाँ, बात कर रही हूँ श्रीगंगानगर जिले की, जहाँ पर रायसिंह नगर क्षेत्र के भूमपुरा गांव में हाल ही का ये वीडियो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल होगा। आप लोग देख रहे होंगे, गड्ढा खोद कर और कुछ मृत गायों के शरीर को दफनाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन इस प्रयास को रोक दिया गया क्योंकि ये गौशाला है जहाँ पर लाखों रुपए का डोनेशन आता है गौ सेवा के लिए। लेकिन अध्यक्ष महोदय का कहना है कि ठंड के कारण गाय मर गई थी, खाना पूरा दिया जा रहा था और जो कि मेरे बेटे की अभी शादी है तो मैं थोड़ा व्यस्त चल रहा हूँ, इसलिए ध्यान नहीं दिया गया और इसलिए शायद गाय मर गई। 1 गाय, 2 गाय, 3 गाय, 5 गाय मरती तो समझ आता, 60 गाय एक साथ तड़प रही है। 100 गाय पिछले 3 महीनों में मर गई है और उनके शरीर को दफनाया गया, ये बिना बताए हुए, बाहर इंफॉर्मेशन भेजे हुए कि गायों के साथ क्या हो रहा है। और जब खुलासा हुआ तब सामने आ रहा है। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड, सब कुछ बढ़ेगा। है कि भाई जो चारा गाय खा रही थी वो भी जहरीला था, जो गीला चारा उन्हें दिया जा रहा था, क्योंकि अभी ठंड इतनी ज्यादा बढ़ रही है और उस क्षेत्र में भी ठंड होगी और आसपास खुला रहता है तो हवा ज्यादा लगती है। गायों के लिए कोई सेफ्टी, कोई भी कवर नहीं लगे थे, जिसके कारण ठंड लगी और ठंड से भी जो कमजोर गायें थी उनकी मौत हो गई। अब कुछ चीजें गौर करने वाली है और बढ़ा देते हैं, आपको बता देते हैं कि गौशाला के पीछे पहुंचते ही प्रबंधन की लापरवाही नजर आ गई। एक के ऊपर एक 70 गायों के शव पड़े हैं। पूछने पर पता चला कि इन्हें दफनाया जा रहा था। जब पहुंचा वहां पे क्योंकि इन्फॉर्मेशन मिल ही जाती है, जितने गौ रक्षक हैं उन्हें कहीं ना कहीं सोर्सेज से पता चलता ही रहता है कि यहाँ पर गौ तस्करी हो रही है, यहाँ पर गौशाला में ऐसा हो रहा है। और जब वहां पहुंचे तब प्रबंधन की ओर से लापरवाही सामने आई, जहां पर 70 गायों के मृत शरीर को दफनाने की कोशिश की जा रही थी और 60 से ज्यादा गाय उस वक्त ऐसी बेसुध हालत में थी कि जो जहां पर है वहां पर ही पड़ी है। ना वो पैर हिला पा रही है, ना अपना हाथ हिला पा रही है, ना अपनी गर्दन को हिला पा रही है। खाने की हालत तो उनकी बिल्कुल भी नहीं है। अब सवाल पैदा ये होता है कि कुछ लोग अब सामने आ रहे हैं जिनका कहना है कि 10 महीने पहले 10 लाख रुपए दान किए हैं। ये एक व्यक्ति खुद कह रहे हैं ऑन कैमरा आकर कि मैंने 10 लाख रुपए दान किए हैं और 2 महीने पहले मेरे भाई ने भी यहाँ पर 2.5 लाख रुपए दिए हैं। क्या वहां पर जितनी गाय हैं उनके लिए ये राशि पर्याप्त नहीं थी? और तो और जो सरकार से पैसे मिलते हैं गौशाला को, जो अनुदान मिलता है, उसकी राशि भी इतनी कम नहीं होती कि गायों को भूखा मरना पड़े। उन्हें जहरीला चारा खिलाया जाए जो उनके खाने लायक भी नहीं है, वो उन्हें गलत चारा खिलाया गया जिनके कारण स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा। और स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा क्योंकि गीला चारा था, जहरीला चारा था और उन्हें ठंड के कारण कोई ऐसा बचाव नहीं मिल रहा था जिससे वो बच पाए। और ये सारी लापरवाही इस चीज का एक बहुत बड़ा रीजन है। जहां पर जिस देश में गौ माता को मां स्वरूप माना जाता है, वहां पर पैसों के लालच के कारण, और आप एक बात और सुनेंगे कि अध्यक्ष ने तो इस्तीफा दे दिया ये कहकर कि मेरे तो बेटे की शादी में उन कामों में व्यस्त रहूंगा, जबकि 2014 से, जहां तक मैं देख पा रही हूँ, 2014 से वो इस पद पर हैं और इस पद पे सर्व कर रहे हैं 2014 से ही। जो व्यक्ति इतने सालों से यहाँ पर काम कर रहा है और गौशाला को 64 लाख का अनुदान मिलता है और मिला भी है, लेकिन इस अनुदान का भी क्या किया गया वहां पर? और गौशाला 2014 से चल रही है ये और 2016 से पालाराम बिश्नोई वहां के अध्यक्ष थे और उनका कहना है कि मेरा स्वास्थ्य खराब है, घर में बेटे की शादी में व्यस्त था, इसलिए गौशाला में समय नहीं दे पा रहा। चारे की व्यवस्था भी थी, करीब 75 गौवंश की मौत हुई है, इसकी वजह ठंड हो सकती है। मामला गरमाने पर इस्तीफा दे दिया गया। यानी कि जब दिखा कि पोल खुलने वाली है भाई, अब तो जवाब देना ही पड़ेगा, तब इस्तीफा दे दिया। और भी कई सारी चीजें इसको सामने आ रही है कि पुराना चारा और तूड़ी वगैरह है, सबको नष्ट करवा दिया गया है ताकि कोई भी अगर जांच हो फॉरेंसिक जैसी तो उसमें ये चीज सामने ना आ पाए कि चारे में किस प्रकार की लापरवाही बरती जा रही थी। सैंपल भी ना छोड़ा गया और गीली मिट्टी और कीचड़ को भी साफ कराया गया ताकि कोई भी ऐसी अगर वहां पर इंफॉर्मेशन या ऐसे कोई पार्टिकल्स रह जाए जिससे कि पता चल जाए किसकी लापरवाही है, तो वो भी नहीं दिख पा रही है।
हालांकि सैंपल के लिए कुछ चीजें भेजी गई हैं कि किस कारण उनकी मौत हुई है और 60 से अधिक गौवंश की मौत हो भी चुकी है। इसके अलावा कई गायें बीमार भी हैं वहां पर, और ये सारी चीजें एक बता रही हैं कि यहाँ पर किस प्रकार अध्यक्ष की लापरवाही थी, प्रशासन की लापरवाही थी, क्योंकि अगर अनुदान भेजा जा रहा है तो शायद थोड़ा इन्वेस्टिगेशन का मामला तो सरकार के हाथों में भी रहता है। और जो लोग दान स्वरूप कुछ राशि भेंट कर रहे थे उस गौशाला के लिए, जो कि 2014 से चल रही है, अब 2025 के अंत में हम हैं, 11 साल से लगभग ऊपर ही हो गया है इस गौशाला को चलते, और 2016 से तो यही व्यक्ति सर्व कर रहे हैं वहां पर। इतना समय हो गया है, न जाने कितना पैसों का हम कहें फायदा भी उन्होंने उठाया होगा, क्योंकि जहां पर इतनी गाय हैं उनके चारे और उनके खाने माने पर्याप्त राशि, और अगर उनके और भी स्वास्थ्य चीजों को लेकर या उनके रखाव को लेकर कुछ ज्यादा राशि चाहिए हो तो ये अनुदान मिलाकर और जो दान आ रहा है इन सभी को मिलाकर पर्याप्त होती है। हालांकि पूछना चाहूंगी आपसे, आपको क्या लगता है कि जो श्रीगंगानगर में ये गौमाता के साथ हुआ, ये आपको किस हद तक गलत लग रहा है? क्योंकि सही तो मैं इसे बिल्कुल नहीं कहूंगी। क्या राय है आपकी इस पर बताइएगा कमेंट। पसंद आया हुई वीडियो तो इसे लाइक करना और जनता को जागरूक करने के लिए इसे शेयर जरूर करना। धन्यवाद। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।